पर्शियन गल्फ के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित दुबई दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज्यादा आबादी वाला भी। एक राजधानी होने के नाते दुबई ने बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। बाकी अरब देशों की तरह दुबई के पास तेल प्रचुर मात्रा में पाया गया, पर अफसोस कि इनके पास इसका भंडार करने की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनका तेल के बिजनेस से होने वाला कैश फ्लो कांस्टेंट नहीं रहा, जिसके लिए दुबई ने कुछ अलग अलग रास्तों को अपनाया। तो आइए देखते हैं 40 ऐसी ही क्रेजी चीजें जो सिर्फ आपको इसी शहर में देखने को मिलेंगी। पाम आइलैंड। क्योंकि दुबई सिर्फ 1588 स्क्वायर माइल्स तक ही सीमित है, जिसका ये मतलब हुआ कि अमीर लोगों को बसेरा देने के लिए इन्हें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। पर रेगिस्तान कौन देखना पसंद करेगा, इसलिए उन्होंने एक बड़ी जगह का निर्माण किया जिसे आज पाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, यहाँ रह रहे निवासियों को हर तरफ समुद्री नजारा भी देखने को मिलेगा। लो क्राइम numbeo.com के अनुसार एक वेबसाइट जो विभिन्न शहरों के अपराध सूचकांक पर नजर रखती है, उसका कहना है कि दुबई में अपराध की दर सभी जगहों की तुलना में कम है। क्राइम स्टैटिक्स के हिसाब से 288 शहरों में से दुबई 279वें स्थान पर है। अद्भुत इमारतें। यहाँ के राजा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम शेख मोहम्मद संक्षेप में उनका एक सिंपल सा मोटो है, बिल्ड बिल्ड और बिल्ड, और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। हमारे सामने है बुर्ज खलीफा, 60 मंजिलों के साथ 2717 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। 1004 फीट पर सियान टावर, जिसे बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब होटल डिजाइन करने वालों ने ही बनाया था। बुर्ज अल अरब होटल दुनिया की एकमात्र 7 स्टार होटल है, क्योंकि ये काफी लग्जूरियस है। सभी मेहमानों को रॉल्स रॉयस के द्वारा पिकअप किया जाता है। इनसेन बेडरूम्स। क्या आप जानना चाहते हैं कि बुर्ज अल अरब के कमरे दिखते कैसे हैं? तो आइए इस रॉयल स्वीट को देखिए, जिसकी कीमत सिर्फ $24,000 है, सिर्फ ऑफ सीजन में। यही नहीं, आपको 24/7 एक बटलर का साथ भी मिलेगा। सोने की ATM मशीनें। सोना चाहिए तो एमिरेट्स पैलेस होटल में आइए ना, यहाँ आपको मिलेंगे सोने के परत वाली ATM मशीन्स। जी हाँ, अपने पैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड दीजिए और बदले में 320 सोने के सामान में से खरीदी करने का मौका पाइए। सोने के बिस्किट से लेकर अलग अलग वजन में शुद्ध सोने के सिक्कों तक। दुबई सबसे पहला ऐसा देश था जिसने गोल्ड टू गो ATMs लॉन्च किया था, TG गोल्ड सुपरमार्केट की मदद से। साल 2018 के अनुसार अब दुनिया में ऐसी 50 ATM मशीन्स हैं। वातानुकूलित बस स्टॉप। सभी रेगिस्तानों की तरह दुबई बेहद गर्म है उन लोगों के लिए जो सोने के ATM में लाइन में खड़े नहीं हो सकते और इसके बजाय बाहर धूप में बसों के इंतजार में खड़े रहते हैं। शहर उनके लिए वातानुकूलित बस स्टॉप के साथ कवर कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है और तकरीबन 1000 रिटेलर्स को जगह देता है। साल 2011 में ये दुनिया में सबसे ज्यादा विजिटेड जगहों में से माना गया, क्योंकि ये दुबई एक्वेरियम और डिस्कवरी सेंटर का भी घर है। साल 2012 में इसने 65 मिलियन विजिटर्स की मेजबानी की और इसी साल न्यूयॉर्क ने भी 52 मिलियन टूरिस्ट को देखा। विशाल इंडोर स्की पार्क। मॉल ऑफ एमिरेट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो स्की दुबई को होस्ट करता है। जैसा इसका नाम कहता है, आप यहाँ पर स्कीइंग कर सकते हैं। यहाँ 85 मीटर ऊंचा पहाड़ है, जिसमें 5 ढलान और 400 मीटर लंबा रन है। और तो और यहाँ पर स्की लिफ्ट भी मौजूद है। साथ ही कुछ असली पेंगुइन्स का मजा भी है। और ये सारी चीजें आपको बाहर मौजूद रेगिस्तान को भूलने में मदद करेंगी। लग्जरी कार परेड। 2013 में इस शहर ने 2020 एक्सपो की मेजबानी करने की सोची और ये सुनिश्चित किया कि ये संदेश पहुंचे, जिसके लिए लग्जरी कार्स की परेड का इंतजाम किया गया। क्या आपको मालूम है कि परेड में कितनी कोर्स ने हिस्सा लिया होगा? आपको बता दूं, तकरीबन 5000 प्राइवेट मालिक थे, जिन्होंने खुशी खुशी अपने कारों मोटरसाइकिल्स की प्रदर्शनी की। ऊंटों की पार्किंग। लग्जरी कारों को अगर भूल भी जाएं तो दुबई अपने प्राचीन इतिहास से आज भी जुड़ा हुआ है। ऊंटों के प्रति श्रद्धा दिखाई जाती है, क्योंकि ये यातायात के साधन के साथ भोजन और पैसों का भी बहुत बड़ा साधन है। इसीलिए यहाँ पर ऊंटों के उत्सव की योजना भी की जाती है, जिसमें ऊंटों की रेस भी शामिल है। इनाम भी जीत सकते हैं। ऊंट चल नहीं रहे होते हैं, तब इनके लिए पार्किंग की जगह की व्यवस्था भी की गई है। हास्यास्पद विला। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं जिनका कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और दुबई में घर बनाने के लिए अल बरारी रिजर्व शहर से बस 10 मिनट की दूरी पर स्थित है। यहाँ 50,000 स्क्वायर फीट के बहुत सारे विलाज हैं, जिसमें पूल्स, 6 बेडरूम्स और 4 कारों के लिए गैराज मौजूद है। जरा सोचिए उन आलीशान बाथरूम्स के बारे में, जो हम में से कई लोगों के घरों जितने बड़े होते हैं। दुबई का एक्वेरियम। सभी रेगिस्तानी संस्कृतियों की तरह दुबई का पानी से अलग ही लगाव है, जिसके कारण दुबई मॉल में दुबई एक्वेरियम और अंडर वाटर जू का निर्माण किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा
एक्वेरियम है जिसमें 10 मिलियन लीटर पानी समाता है और ये 140 स्पीशीज का घर है। अगर आप होटल्स में एक्वेरियम एंजॉय करना चाहते हैं तो अटलांटिस दी पाम आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ वाटर स्पोर्ट के साथ साथ रेस्टोरेंट की लॉबी में भी एक्वेरियम है और तो और कुछ कमरों में भी एक्वेरियम मौजूद है। दुबई का चमत्कारी गार्डन, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है जिसका उद्घाटन 2013 में किया गया था, डच को शर्मिंदा करते हुए। ये गार्डन तकरीबन 150 मिलियन फूलों का घर है, जबकि नीदरलैंड के केयूकेनहोफ सिर्फ 7 मिलियन फूलों का ही घर है। ये गार्डन कोई आम गार्डन नहीं है, ये फूलों की उन कलाकृतियों को शामिल करता है जिसमें से एक बुर्ज खलीफा भी है। ट्रैफिक जाम का समाधान, भले ही दुबई अमीर लोगों से भरा हुआ है पर उन्हें भी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है अपनी सुपर लग्जरी कारों के साथ। और कुछ तो बाकी लोगों की तुलना में इतने अमीर होते हैं कि उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का अलग तरीका होता है। मलिक को वॉक पर जाते हुए पालतू जानवर, कुछ लोगों का कहना है कि इस दुबई में रहने वाले इंसान की शेर के साथ की तस्वीर झूठी है। और इस वीडियो को देखिए जिसमें शेर को इस तरह दिखाया गया है। वैसे ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जब ईंधन खत्म हो जाएगा तब शेर ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन ऑप्शन कहलाएंगे। अजीब स्नैक्स, अगर ये अजीबोगरीब जानवर पालने का शौक रख सकते हैं तो फिर इन जानवरों को कुछ अनोखी चीजें भी खिला सकते हैं, जैसे समुद्र में रह रहा है एक खतरनाक शिकारी, सवारी के लिए ले जाई जा रही अनोखी बिल्लियां। क्या आपने कभी अपनी कार में चीता के साथ सवारी की है, या फिर अपने पालतू बाघ के साथ, या फिर पालतू शेर? हालांकि 2017 से इन जानवरों के रखने पर बैन लगा दिया गया है क्योंकि बहुत सारे जानवर अपना रास्ता भटक रहे थे। अनोखे जानवर तो ठीक है पर मछली नहीं। इन अनोखे जानवरों को तो 2017 में बैन कर दिया गया था, पर मछलियों को तो मेट्रो से 2009 में खुलने के साथ ही बैन कर दिया गया था, मछलियों की बदबू के कारण। कीमती पक्षी, फाल्कन यूनाइटेड अरब एमिरेट के सिंबल हैं, जो इन्हें विमानों में उड़ने की अनुमति भी देता है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से ही देख लीजिए। ये देखिए दूसरा एग्जांपल जहां इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है शिकार पर ले जाने के लिए। इनफैक्ट इन सभी पक्षियों को प्रॉपर सीट भी दी गई है और किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए कपड़ों पर रखा जाता है। सोने से लिपटी गाड़ियां, दुबई में सस्ती गाड़ियां चलाने पर कोई पाबंदी नहीं है जब तक उन पर सोने की परत न चढ़ी हो। अपने इस एग्जाम्पल को रिवील करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोज ही ऐसे आकर्षक वीडियोस अपलोड करते हैं। और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, वरना आप यकीनन इन शानदार वीडियोस से मिलने वाली जानकारी को मिस करेंगे। चलिए वापस आते हैं अपने इसी वीडियो पर। सोने के सेल फोन, अफसोस कि इतना सारा सोना कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए दुबई एयरपोर्ट पर सोने के फोन सिर्फ $43,189 में बिक जाते हैं। यही नहीं, बुर्ज अल अरब तो अपने मेहमानों को 24 कैरेट के सोने के आईपैड भी देता है ताकि वे ज्यादा दिनों तक रहें। और तो और जो इन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहते उनको ये सिर्फ और सिर्फ $10,200 की कीमत पर बेच भी देते हैं। खाने में भी सोना, अगर आपको सोना बहुत ज्यादा पसंद है और आप उसे खाना चाहते हैं तो आपके लिए ब्लूम्सबरी फोनिक्स कपकेक परफेक्ट है, जो कि 23 कैरेट की सोने की शीट से ढका हुआ होता है और आप इसे अपना बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $1,060 का भुगतान करके। रॉड हॉग्स, अगर आपको सोना बहुत महंगा लगता है तो आप इस 8 पहिया वाली कार पर अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, या फिर इस डबल लेन व्हीकल पर जो प्लस साइज फैमिली के लिए बनाई गई है। त्यागी हुई गाड़ियां, दुबई में हर कोई लकी नहीं हो सकता और यहाँ पर कर्ज में होना एक गुनाह है, और कुछ लोग परिस्थिति से भागने के लिए अपनी लग्जरी कारों को दुबई एयरपोर्ट पर धोखा देकर भाग जाते हैं। पुलिस की क्रेजी गाड़ियां, दुबई की पुलिस से बचना आसान नहीं है क्योंकि वो आपको आसानी से पकड़ सकती है। इनकी गाड़ियों में बुगाटी वेरॉन, वेंटले कॉन्टिनेंटल, मर्सिडीज SLS, AMG और लैम्बोर्गिनी जैसी कारें शामिल हैं। पुलिस की क्रेजी नावें, ऐसा लगता है कि रोड्स पर तो इन पुलिस से बचना आसान नहीं है तो शायद आपको पानी का रास्ता अपनाना पड़े। सच कहूं तो ये विचार भी बेकार है क्योंकि इन पुलिस के पास सुपर फास्ट एक्सकैट क्लास रेस्क्यू बोट्स मौजूद हैं जो 85 नॉटिकल माइल्स पर दौड़ने की क्षमता रखते हैं। $3 मिलियन का मोटा व्हीकल घर, दुबई में कैंपेनिंग पर जाना मतलब 40 फुट लंबी लैमिनेट प्लाजो एक्सपेंडेबल डबल डेकर मोटर के घर में घूमना जिसके इंटीरियर्स पर सोने की परत चढ़ी हुई होती है, साथ हो एक कॉकटेल लाउंज और एक 40 इंच का टीवी, और ये सब सिर्फ $3 मिलियन में। चप्पलों पर स्केटिंग, जो लोग घर पर स्केटिंग करके थक गए हैं उनके लिए पेश है गरम डामर पर स्केटिंग, सैंडल शामिल नहीं है इसमें। पैडल बोर्डिंग, सिंपल और सुरक्षित शौक के लिए पेश है दुबई पैडल सर्फिंग कंपटीशन, पर इसके लिए आपको राष्ट्रीय पोशाक कंदौरा पहनना जरूरी है। हवा में टेनिस खेलना, ये केवल एक ही बार साल 2005 था जिसके लिए आंद्रे आगासी और रॉजर फेडरर को बुर्ज अल अरब के हेलीपैड पर 692 फीट ऊपर हवा में टेनिस खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। जरा इस टेनिस कोर्ट के अगल बगल सुरक्षा संसाधनों की कमी पर तो नजर डालें।
करें। बॉलों को वापस हासिल करने के लिए ऑल द बेस्ट। शानदार स्टारबक्स। यकीनन ये आपको सिर्फ IBN बटुटा मॉल में ही देखने को मिल सकता है, जो कि एक पारंपरिक थीम पर बनाया गया है, जहां आप चीन, अरब और भारतीयों की संस्कृति को दिखाते हुए शॉपिंग सेंटर्स को देख सकते हैं। यहाँ आपको पर्शियन कोट में स्टारबक्स भी दिख सकता है और ये वाकई कमाल दिखता है। वर चाहिए, भारतीय UAE की आबादी का 27% हिस्सा बनाते हैं, जिसके कारण वहाँ उपलब्ध बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत से लोग अपने साथ साथ अपने ट्रेडिशंस को भी ले गए हैं, जिसमें से एक है अरेंज्ड मैरिज की प्रथा। अखबारों में छपे ये एडवर्टाइजमेंट आपको सब कुछ कह देंगे। मुफ्त खाना। दुबई में कई जगहों पर मुफ्त पानी की सेवा पेश की गई है और इसे एक अलग लेवल पर ले जाएं तो कुछ लोग जैसे कि माय गोविंदा रेस्टोरेंट, ये स्टैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो काफी मुश्किलों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये स्टैंड मिशन हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू ऑल का विस्तार करती है। अनोखी स्किपिंग रोप्स। जंपिंग रोप्स तो अब पुराने जमाने की बात है। स्किपिंग करने का ये लेटेस्ट हाईटेक और रेगिस्तानी वर्जन है। इसके लिए पारंपरिक पोशाक की जरूरत नहीं है, पर ये ड्रामा को और ज्यादा रोचक बनाता है। अपरंपरागत विवाह परामर्श। क्योंकि दुबई एक मुस्लिम देश है, इसलिए ये शरिया कानून का पालन करता है, जो तलाक की अनुमति देता है। और ऐसा करने से पहले पति को ये सलाह दी जाती है कि वो अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में ना सोए, जैसा कि इस नेवस पेपर क्लिपिंग की मदद से समझाया गया है। अगर ये तरीका भी काम नहीं करता है तो फिर वे अपनी पत्नी को एक अलग तरह से समझा सकते हैं, जब तक कि वो समझ नहीं जाती। रोबोट्स का ऊंटों के ऊपर रेसिंग करना। क्योंकि दुबई अपने ऊंटों से बेहद प्यार करता है, पर एक मॉडर्न कंपनी होने के नाते वे अब रोबोट्स का सहारा लेते हैं। क्योंकि ये ऊंटों को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बच्चों के द्वारा जॉकी खेल बंद कर दिया है, क्योंकि इस पर 2005 में ही बैन लगा दिया गया था। इन रोबोट्स के कारण ऊंटों को ज्यादा वजन भी नहीं उठाना पड़ता और ऊंटों की तेजी से दौड़ने के लिए वे उन पर कोड़े भी बरसाते हैं। इडियट्स द्वारा कारों के स्टंट करना। कार के स्टंट कोई नई बात नहीं है, पर ऐसी कारों में खड़े होना यकीनन ट्रेडिशनल नहीं है। हाँ, पर इनके कपड़े यकीनन ट्रेडिशनल हैं। हवा से बातें करना, वो भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैफिक में। एक ही डायरेक्शन में ड्राइविंग क्यों करना, जब आप गलत डायरेक्शन में ड्राइव करके सामने वाले को हार्ट अटैक दे सकते हैं। अब इस ड्राइवर को ही देख लीजिए, ये अपने दोस्तों के बीच किंग अल नाजिम के नाम से फेमस था और अपने खतरनाक स्टंट्स के लिए जाना जाता था। पर अफसोस, एक बार हाईवे पर इसी तरह गाड़ी चलाने के कारण अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। ध्यान रखें, इस स्टूपिड की तरह कभी ड्राइव ना करें। तेज गाड़ी चलाने वालों के लिए पनिशमेंट। अच्छा है कि यहाँ समझदार लोग भी मौजूद हैं। यही कारण है कि पिछले वीडियो में दिखाए गए आदमी को 1000 डंडे खाने की पनिशमेंट मिली थी और 10 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा था और हमेशा के लिए इसे ड्राइविंग करने से बैन भी कर दिया गया था। अगर आपको ये पनिशमेंट थोड़ी कठोर लगती है तो जरा इस बात को जान लीजिए कि प्रोसिक्यूटर्स इसे मौत की सजा देना चाहते थे। कछुओं की स्केटिंग। ये हजारों साल पुरानी दुबई की कोई प्रथा है। अरे नहीं, दरअसल ऐसा तब होता है जब आपके पास बहुत से पैसे हों और आपको पता नहीं है कि इन्हें खर्च कैसे करें। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि दुबई को खास बनाती हैं। क्या आप कभी वहाँ गए हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो में दिखाए गए किसी एग्जाम्पल से मैच करता है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।